नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम हमेशा ही पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के लिए खूब मशहूर हैं। एक बार फिर से देखिए, यहां पर ध्यान केंद्रित करवाया है पूरी मीडिया का, जनता का और अपने कांग्रेस नेताओं का भी, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी की तारीफ कर दी है और अपने एक्स पोस्ट पर पीएम मोदी को साधुवाद दिया है। साधुवाद किस बात पर दिया है? उन्होंने साधुवाद पीएम मोदी को तीनों राज्यों में ब्राह्मणों को कमान सौंपने के लिए दिया है। दर्शकों, कल हमने देखा कि ब्राह्मण चेहरे पर राजस्थान में दांव खेला पीएम मोदी ने, और दांव क्या खेला? भरोसा किया। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा हमें मिल गए हैं, नए राजस्थान के मुख्यमंत्री। और केवल ब्राह्मणों को ही नहीं, हालांकि सभी जातियों को यहां पर एक अलग ही ओहदा देने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिस तरीके से उनकी पोशाक है, व्यवहार है, व्यक्तिगत विचार है, आप जानते होंगे कितनी खुशी उन्हें मिली होगी कि उन्होंने ऐसे लिख दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण चेहरा हैं और बहुत कद्दावर नेता हैं, और जिस तरीके से उनका सम्मान रहा है कि आज उन्हें डिप्टी सीएम पद पर बिठा दिया गया है। इसके साथ अगर बातचीत करें तो दर्शकों, छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा, ये भी ब्राह्मण चेहरे, विजय शर्मा को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई। तीनों राज्यों में दो दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, और तीनों में दो राज्यों में डिप्टी सीएम ब्राह्मण और एक राज्य में तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बना दिया गया। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसी बात को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया है, जो कि कांग्रेस नेताओं को बिल्कुल रास न आएगी। अब देखिए, मैं पढ़कर सुनाती हूं कि क्या लिख दिया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद एवं अन्य सभी नवनिर्वाचित सीएम और डिप्टी सीएम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये बीजेपी के नेता हैं, जितने ये खुश हो रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी को लेकर हमेशा ही इनके बयान रहते हैं, और जब 3 राज्यों के रिजल्ट्स आए थे चौंकाने वाले, मध्य प्रदेश में शानदार बहुमत, राजस्थान में शानदार बहुमत, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उखाड़ फेंका बीजेपी ने, सुपड़ा साफ किया, तो ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि सनातन का श्राप कांग्रेस को ले डूबा है। और आपको याद होगा, खूब हंगामा भी बरपा था, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज तक आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए विरोधी बातें करते नहीं आते हैं। अब अलग बात है, उनका एक अलग नजरिया है और एक अलग कद है कांग्रेस पार्टी में। इसी वजह से तो प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं, नहीं तो गांधी परिवार किसको सलाहकार बनाएगी? केवल उनको जो जनता जानती है कि गांधी परिवार के आसपास घूमने वाले लोगों को यहां गांधी परिवार तवज्जो देती है। बीजेपी ने है कि बीजेपी ने पीछे बैठे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कम से कम मोहन यादव तो तीसरी पंक्ति में थे, भजन लाल शर्मा तो उनसे भी पीछे बैठे हुए थे, और देखिए मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये दिखाता है कि बीजेपी की ताकत और नजरिया एक अलग तरीके से तैयार की जाती है और एक अलग सोच है बीजेपी की। आपको बता दें कि अब जिस तरीके से यहाँ बातें चल रही हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम से लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि तो कयास तो पता नहीं कितने महीनों से लगाए जा रहे हैं कि ये बीजेपी में आएंगे, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं कहा कि मैं बीजेपी में आऊंगा। कहते भी है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बीजेपी में नहीं आना है, मुझे कांग्रेस पार्टी में ही रहना है। लेकिन आपको बता दें कि ये केवल बोलने की बात होती है, कहीं ना कहीं अंदरूनी बातें ये दिखाती है, और यही वजह है कि सुर्खियां ये बटोरते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम कि बहुत जल्द बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन हम ऐसा इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि बार बार सिरे से खारिज कर दिया इन बातों को। उन्होंने कहा कि क्यों मैं गलत बातों पर बयान नहीं दे सकता, क्यों मैं पार्टी की गलत विचारधाराओं को सामने नहीं रख सकता? क्या एक नेता पार्टी की केवल तारीफ करे? क्या एक नेता केवल पार्टी की अच्छी बातें करे, बुरी बातों को ना बताए? मैं एक वरिष्ठ नेता हूं, तो मुझे लगता है कि कमियों को बताना, खामियों को बताना मेरा काम है, तो मैं बताता रहूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाला हूं। तो देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातों पर भरोसा करे चाहे ना करें, लेकिन यहां पर इनकी बातों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 में सुपड़ा साफ होते हुए देखकर कई ऐसे कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। तो क्या हम यूपी के कई ऐसे कांग्रेस चेहरे को सोचें? यूपी के कांग्रेस नेताओं का मन बदल रहा है, यूपी से ही आते हैं, इनकी पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की है, आचार्य प्रमोद कृष्णम की यूपी के रहने वाले हैं। और देखिए, इस फैसले पर पीएम मोदी की तारीफ करना, तो क्या ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी को रास आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। कोई भी पार्टी को रास नहीं आएगी। अगर बीजेपी हार जाती, उसको भी रास ना आती कि बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस की तारीफ कर रहा है। जाहिर सी बात है, प्रतिद्वंदी है ये यहाँ पर बता दें आपको कि ओपोजिशन लीडर्स कभी भी
तारीफ नहीं कर सकती पक्ष के लीडर्स की, केंद्र सरकार की। अगर वो तारीफ करेंगे तो फंस जाएंगे, जनता नाराज हो जाएगी। और जनता ही नहीं, यही बातें हैं कि आप जब तक द्वेष ना निकाले, जब तक आप मतभेद ना करें, मनभेद ना करें, तो आप पार्टी में अपोजिशन में नहीं बैठ सकते हैं। तो यही वजह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातों को बिल्कुल अलग लिया जाता है। अब विपक्ष में बैठकर तारीफ कर रहे हैं, वो भी मोदी जी का। मोदी जी के लिए तो बात की जाए तो आपने देखा होगा किस तरीके से अब बातें होती है कि अब मोदी जी से इतनी द्वेष हो चुकी है विपक्षी पार्टियों को, मतलब इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें बस कुर्सी से उखाड़ना है। किसी भी तरीके से ना उनकी नीतियों का मुकाबला करना है, ना उनकी योजनाओं का मुकाबला करना है, लेकिन उनको कुर्सी से उखाड़ फेंकना है। विपक्ष की यही नीति रह गई है। और देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा था कि कुछ विपक्ष के लोग मोदी से बहुत नफरत करते हैं। मतलब यहाँ पीएम मोदी से, प्रधानमंत्री से आप नफरत कर रहे हैं। पीएम मोदी हटा दीजिए, नरेंद्र मोदी हटा दीजिए, पहले तो वो देश की प्रधानमंत्री हैं, उनका तो सम्मान कीजिए। लेकिन नहीं, जया बच्चन से लेकर हमने देखा कितनी बदतमीजी वाली बातें ये सांसद करते आते हैं पीएम मोदी के लिए। तो खैर, पीएम मोदी इनके प्रधानमंत्री नहीं है, केवल बीजेपी के और केवल बीजेपी की जनता के प्रधानमंत्री हैं। इनके तो भैया नहीं है जो ऐसे ये बयान देते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि 24 के चुनाव में पीएम मोदी से नफरत है, इसी वजह से हटाना है। तो क्या जनता नफरत और कार्यों को एक तराजू पर तौलेगी? बिल्कुल भी नहीं। जनता देख रही है कहां काम हो रहा है, केंद्र की क्या योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहन जैसी बड़ी योजना जो कि इतिहास में याद रखी जाएगी, शिवराज सिंह चौहान जी की देन है, और हमने देखा कि ये केंद्र की भी देन है। तो क्या ऐसे केंद्र की योजनाओं का मुकाबला विपक्षी पार्टी कर पाएगी? अगर नहीं कर पाएगी तो फिर नफरत करने से कुछ नहीं होगा। नफरत अगर विपक्षी पार्टी करते रहेगी तो यहां पर 24 में भी हो सकता है कि बीजेपी अपने नीतियों को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग राज्यों में और जीत हासिल कर पाए। लेकिन अगर विपक्ष मजबूत होगा तो इससे विपक्ष को फायदा होगा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि 24 में बीजेपी की जीत होने वाली है, लेकिन बात है यहाँ पर प्रतिद्वंदिता की, कि आप एक मुकाबला करें लेकिन एक स्तर का करें, लेकिन यहाँ पर स्तर नहीं दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का प्रधानमंत्री को साधुवाद देना कितना अलग असर डालता है विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का। सबसे ज्यादा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम गांधी परिवार और गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं का, जैसे में मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, जयराम रमेश हो गए, ये तमाम नेता। तो देखने वाली बात होगी कि इसका क्या व्यापक असर होता है। लेकिन हमने देखा इनके बयानों पर कभी भी पलटकर कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है, हमेशा कहती है कोई बात नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम की अपनी विचारधारा है, वो कुछ कह गए। एक बार भी ऐसी बातें हमने नहीं सुनी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाला जा रहा है। इनका अलग कद है और आचार्य जी की सोच भी अलग है। वैसे भी भगवा रंग में हमेशा ही आपने देखा होगा ये दिखाई देते हैं। इनकी अलग विचारधारा है। हिंदुत्व का एजेंडा इनका ठीक बीजेपी के नेताओं की तरह है। बीजेपी के कई नेता हैं जो हिंदुत्व एजेंडे को लेकर आगे चलते हैं, तो हिंदुत्व को लेकर हमेशा ही आचार्य जी आवाज उठाते रहते हैं। और यही वजह है कि भड़ास में उन्होंने कह दिया था कि सनातन का श्राप इन नेताओं को लेकर डूब गया। तो अब ऐसे में आपकी क्या राय है? ये जो कह गए हैं साधुवाद, ब्राह्मणों को आगे कर दिया, क्या इसका बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो लेख है, जो लिख दिया, इससे कितना असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ने वाला है? आप जरूर कमेंट करें। लेकिन कहा जा रहा है कि यूपी के नेताओं का मन बदल रहा है, तो ये मन बदलकर कितने नेताओं की यहाँ पर उपस्थिति बीजेपी में तय होती है, हम 24 में बिल्कुल नजर बनाए रखेंगे। और आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें। आपका शुक्रिया।